गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर, या जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे। दिनांक 14/4/2022 या जिस दिन शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखते हैं। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय इतिहास, चक्र 5वां, अवधि 36 मिनट, प्रकरण है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। पहला जो सामान्य उद्देश्य, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्राप्त कर इतिहास में रुचि को उत्पन्न करना। तीसरा, देश प्रेम की भावना को मजबूत करना। चौथा, कुशल नेतृत्व क्षमता वाले उदाहरण देकर नेतृत्व भाव उत्पन्न करना। पांचवा, छात्रों को कारण एवं परिणाम के बारे में जानकारी देना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट पहला विषय, छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भाव तथा घटना को समझेंगे। तीसरा, इससे प्रेरित होकर देश की अखंडता को बनाए रखेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या एक तरफ, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या हो गया, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला प्रश्न प्रस्तावना का है, आपके देश का क्या नाम है? तो छात्र बताते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत किन किन लोगों के अधीन था? तो छात्र उत्तर देते हैं मुगलों के, अंग्रेजों के, या और कुछ बताएंगे। फिर तीसरा, अंग्रेजों के खिलाफ किस सन में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया? छात्र उठेंगे देंगे 1857 ईस्वी। अब चौथा, 1857 की क्रांति के क्या करना, 1857 के युद्ध के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। विस्तृत 1857 या इसी को हम कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों, आज हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण ये भी लिख सकते हैं कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ प्रथम सोपान होता है। अब शिक्षण बिंदु क्या है? हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, भारत से अंग्रेजों का शासन हटाने का पहला संगठित प्रयास किस सन में हुआ? तो छात्र उत्तर देते हैं 1857 में। फिर दूसरा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन कौन से थे? छात्र उत्तर देते हैं बहादुर शाह, जगदीशपुर, रानी लक्ष्मीबाई। फिर तीसरा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्या जानते हो? मतलब छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। लगभग 150 वर्षों में अंग्रेजों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इससे भारत के प्रभुत्व को ठेस पहुंची और शासन जनता के बीच संदेह का मार्ग बन गया, और यही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? छात्र कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं। दूसरा, भारत से इंग्लैंड में कौन सा कच्चा माल भेजा जाता था? छात्र उत्तर देते हैं कपास तथा नील इंग्लैंड को भेजा जाता। भारत की उद्योग स्थिति क्यों क्षीण हो गई? छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या बताते हैं कुछ। छात्राध्यापिका कथन। आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैन्य कारण आदि
1857 ईस्वी की क्रांति के कारण थे। भारत से जाने वाले कच्चे माल को इंग्लैंड में मशीनों की सहायता से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, सैंपट सारांश। पहला बोध प्रश्न, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? छात्र उत्तर देते हैं मेरठ से। अब इसको पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित किया है कि 1857 की क्रांति मेरठ से आरंभ हुई। दूसरा, 1857 की क्रांति किसने शुरू की? तो छात्र उत्तर देते हैं मंगल पांडे ने। अब इसको भी सैंपट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य में लिखते हैं। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपट सारांश अपनी कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। यहाँ हम लिख देंगे ये सब। उसके बाद छात्र सैंपट सारांश उतारेंगे और छात्राध्यापिका जो है उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद द्वितीय सोपान आता है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न है, अंग्रेज मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो छात्र उत्तर देते हैं अपमानजनक व्यवहार करते थे। दूसरा, किस नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? तो छात्र मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथों में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। सन 1935 ईस्वी में कंपनी सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटाकर उनका अपमान किया। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के कारण राज्यों को किसी न किसी बहाने मिलाया जाता, इससे देशी राज्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। उसके बाद फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ शिक्षण बिंदु नहीं बनाते हैं, मतलब छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीयों को कैसा समझते थे? तो छात्र होते हैं तुच्छ समझते थे। दूसरा, ईसाई मिशनरियाँ क्या करने लगीं? छात्र मौन हो जाते हैं या बताते हैं कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करने लगे और मुस्लिम धर्म की खुली निंदा करने लगे। उसके बाद बोध प्रश्न, सैंपट सारांश। पहला बोध प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति के 2 कारण बताइए। तो छात्र उत्तर देते हैं राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण। अब छात्राध्यापिका इसको पूरे सैंपट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर देते हैं कि 1857 की क्रांति के 2 प्रमुख कारण राजनीतिक कारण थे और धार्मिक कारण थे। फिर दूसरा प्रश्न, बोध प्रश्न, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो छात्र उत्तर देते मेरठ से। अब इसके भी पूरे वाक्यों में छात्राध्यापिका अंकित कर देती हैं सैंपट पर कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। ठीक, जो सैंपट सारांश अंकित किया गया है उसको छात्रों को उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं उनको देखेंगे कौन से छात्र सैंपट सारांश को अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। अगर नहीं उतार रहे हैं तो उसको उतारने का निर्देश देंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, यहाँ 1-2 प्रश्न हम बना लेते हैं जिससे पढ़ाई हुए पाठ की पुनः आवृत्त हो जाए, जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अस्थायी हो जाए। उसके बाद गृह कार्य जैसे पहला गृह कार्य है, डलहौजी के विलय नीति के बारे में बताइए। दूसरा, नाना साहब अंग्रेजों से क्यों नाराज हुए? मतलब छात्रों को घर से लाने को कहा जाता है कि आप लोग घर से करके आइएगा। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं दोबारा वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।